सोचने वाली बात है कि यूपी के अलग अलग जिलों में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मतलब कहीं पे यूरेनियम मिल रहा है तो कहीं एकदम पुरानी कलाकारी। तो आज के इस सेशन में हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। चलो सबसे पहले इंट्रो स्लाइड देखते हैं। हाँ, देखते हैं। तो देखो, स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश का एक 3D मैप है जिस पर कुछ लोकेशन पिन्स लगे हैं और इसके चारों तरफ इन्फोग्राफिक बॉक्सेस हैं। काफ़ी डिटेलिंग है इसमें। हाँ, इस क्लास का मिशन ही यही है कि इस 3D विजुअलाइजेशन के जरिए इतिहास, भूगोल, नदियां और ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को डिकोड किया जाए। ओके। और ये सब वो तथ्य हैं जो यूपी पुलिस, लेखपाल और यूपी पीएससी परीक्षाओं के लिए 100% छपने वाले हैं। अच्छा, तो इस पहली स्लाइड में ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? टेक्स्ट में लिखा है कि इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देना है। राइट। अरे ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बॉक्स में है कि भारत की मानक समय रेखा यानी आईएसटी यूपी के किस जिले से सटीक रूप से गुजरती है? हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर अमरावती चौराहा। ओके, तो मिर्जापुर है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये जो विजुअल मास्टर क्लास है ना, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए डिजाइन की गई है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में देखो, एक कालीन के ऊपर एक बड़ा सा कोयले का टुकड़ा रखा हुआ है। ओके। ये सोनभद्र जिला है। ये भारत का इकलौता जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। अच्छा। हाँ, और ये पूरे यूपी का ऊर्जांचल यानी एनर्जी कैपिटल है। यहाँ सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और इसका ओडीओपी कालीन है। ब्रैकेट में लिखे गए वो 4 राज्य कौन से हैं जिनकी सीमा सोनभद्र से लगती है? टेक्स्ट में जो लिखा है वो है एमपी, सीजी, जेएच, बीआर, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। यहाँ बॉक्स में एक इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बार रिपीट होता है। ये रिहंद नदी पर स्थित है जो कि ऑप्शन सी है। रिहंद नदी। तो सोनभद्र ऊर्जा और भूगोल दोनों दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। तो इस विजुअल में ना लकड़ी पर की गई सुंदर नक्काशी का एक गोल टुकड़ा दिख रहा है और साथ में एक स्क्रॉल यानी कागज का रोल है। ये सहारनपुर है जो यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। ये 3 राज्यों को छूता है, यूके, एचआर और एचपी। अच्छा। हाँ, और यमुना नदी यूपी में फैजाबाद जो कि सहारनपुर में है वहीं से प्रवेश करती है। यहाँ केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान भी है और शाकुंभरी देवी मेला लगता है। ओके, तो सहारनपुर का ओडीओपी क्या है? इसका ओडीओपी लकड़ी पर नक्काशी यानी वुड कार्विंग है। ये एमसीक्यू एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले से प्रवेश करती है? हाँ, इसका सही उत्तर बी है, सहारनपुर। राइट। तो कागज और लकड़ी की कला के लिए सहारनपुर को याद रखना है। हाँ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ। इस स्लाइड में देखो, एक शीशी रखी है जो कि सुरमा की बोतल है। हाँ। और उसके चारों ओर सुनहरे रंग की जरी की चेन लिपटी हुई है। ये बरेली है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित इसे सुरमा नगरी या बांस बरेली कहते हैं। अच्छा। और यहाँ इज्जत नगर में IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और पक्षी विज्ञान का राष्ट्रीय हब CARI है। इसका ओडीओपी जरी जरदोजी है। CARI का फुल फॉर्म यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बरेली शहर मुख्य रूप से किस नदी के किनारे बसा है? हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रामगंगा है। तो बरेली जो है वो रिसर्च और ज़रई कला का एक संगम है। चलो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। इस स्लाइड पर एक पीतल का चमकता हुआ कलश है और उसके पास ना एक पुलिस की टोपी रखी हुई है। ओके। तो ये मुरादाबाद है जो पूरी दुनिया में पीतल नगरी यानी ब्रास सिटी के नाम से विख्यात है। अच्छा। हाँ, और ये रामगंगा नदी के किनारे बसा एक्सपोर्ट आधारित शहर है। इसका ओडीओपी धातु शिल्प है, विशेषकर पीतल। तो स्लाइड में पुलिस की टोपी क्यों बनी है, इसका क्या मतलब है? टोपी का मतलब है कि यहाँ प्रमुख संस्थान डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी स्थित है। अच्छा, यहाँ MCQ बॉक्स में पूछा गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकेडमी यूपी में कहाँ स्थित है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मुरादाबादी है। राइट। तो पीतल और पुलिस ट्रेनिंग का ये फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगली स्लाइड का विश्लेषण करते हैं। हाँ, नेक्स्ट विजुअल क्या है? यहाँ मिट्टी यानी टेराकोटा का एक लाल रंग का हाथी है
और उसके साथ गीता की एक बड़ी सी किताब रखी हुई है। ये गोरखपुर है। राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर यह बाबा गोरखनाथ की नगरी है। अच्छा। और 1923 में स्थापित विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस भी यही है, जो गांधी शांति पुरस्कार विजेता है। इसका ओडीओपी टेराकोटा है। यहाँ ऐतिहासिक विद्रोह के बारे में क्या जानकारी दी गई है? यहाँ लिखा है कि 4 फरवरी 1922 का ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड यहीं हुआ था। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना किस वर्ष घटित हुई थी? हाँ, इसका सही ऑप्शन ए है, 1922। राइट। तो गोरखपुर का ये इतिहास और कला का सारांश था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। तो इस स्लाइड में ना ताजी सब्जियों की एक टोकरी है और उसके साथ एक खूबसूरत बनारसी साड़ी दिखाई गई है। ओके। ये वाराणसी है। वरुणा और 80 नदियों के बीच गंगा नदी के तट पर वाराणसी स्थित है। यहाँ IIVR यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया केंद्र है। ओडीओपी में बनारसी रेशम साड़ी और गुलाबी मीनाकारी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया है? टेक्स्ट में लिखा है कि इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में है। अच्छा, यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी IIVR कहाँ स्थित है? ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वाराणसी है। तो एग्रीकल्चर रिसर्च और विश्व प्रसिद्ध साड़ियों के लिए वाराणसी को याद रखना है। अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ। इस स्लाइड पर एक माइक्रोस्कोप और सफेद रंग का कढ़ाई किया हुआ चिकनकारी कुर्ता रखा है। ओके। ये लखनऊ है। ये नवाबों की नगरी गोमती नदी के तट पर बसी है। अच्छा। और ये विज्ञान का गढ़ भी है, क्योंकि यहाँ CDRI जो औषधि के लिए है और IITR जो विश्व विज्ञान के लिए है, ये दोनों अनुसंधान संस्थान यही हैं। राइट। यहाँ नवाब आसफुद्दौला द्वारा निर्मित बड़ा इमाम बाड़ा भी है, जिसे भूल भुलैया कहते हैं। इसका ओडीओपी चिकनकारी एवं जरी जरदोजी है। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? टेक्स्ट में स्पष्ट है कि इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। ओके, ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लखनऊ है। तो लखनऊ का ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व बहुत क्रूशल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ विजुअल में मूंज यानी घास की बनी एक टोकरी और एक जज का हथौड़ा दिखाई दे रहा है। ओके। ये प्रयागराज है। ये गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का पवित्र संगम स्थल है। जनसांख्यिकी के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला विशाल जिला है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय और CATC यानी नागरिक उड्डयन केंद्र यही है। इसका ओडीओपी मूंज उत्पाद है। यहाँ के ओडीओपी को किस प्रकार की इकोनॉमी कहा गया है? यहाँ मूंज उत्पाद को ब्रैकेट में ग्रास रूट इकोनॉमी कहा गया है। अच्छा, ये MCQ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हाँ, एकदम पुख्ता तथ्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयागराज। राइट। तो प्रयागराज के प्रशासनिक और जनसांख्यिकी महत्व को हमने समझा। अब अगली स्लाइड पर फोकस करते हैं। हाँ। स्क्रीन पर 2 तलवारें आपस में क्रॉस कर रही हैं और उनके बीच एक सॉफ्ट टॉय यानी टेडी बियर रखा है। अच्छा। ये झांसी है, जो बुंदेलखंड की धड़कन है। यहाँ उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। कृषि जीवन रेखा के रूप में यहाँ IGFRI यानी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान और वानिकी हब CAFRI स्थित है। इसका ओडीओपी सॉफ्ट टॉयज है। वानिकी हब के रूप में यहाँ कौन सा संस्थान स्थित है? टेक्स्ट में लिखा है कि यहाँ CAFRI यानी राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ओके। यहाँ बॉक्स में प्रश्न है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर यूपी में कहाँ एक दूसरे को काटते हैं? ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बार आता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झांसी है। तो झांसी का भौगोलिक जंक्शन और कृषि संस्थान काफी महत्वपूर्ण है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में एक हरे रंग का चमकता हुआ पत्थर है जो यूरेनियम को दर्शाता है और प्राचीन देवगढ़ के दशावतार मंदिर की छवि बनी हुई है। ओके। ये ललितपुर है, जो यूपी का इकलौता जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। अच्छा। और पूरे यूपी में यूरेनियम और तांबे का एकमात्र भंडार यही है। यहाँ गुप्तकालीन वास्तुकला का प्रतीक देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी है। इसका ओडीओपी जरी सिल्क साड़ी है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की वास्तुकला का प्रतीक है?
स्लाइड में दिया है कि ये गुप्तकालीन वास्तुकला का प्रतीक है। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का एकमात्र भंडार किस जिले में है? हाँ, ये बहुत खास सवाल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ललितपुर है। राइट। तो खनिज संपदा के लिए ललितपुर को याद रखना है। अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ। इस विजुअल में एक पान का पत्ता है जिस पर जीआई टैग का मेडल लगा है और साथ में सफेद पत्थर की एक नक्काशीदार मूर्ति है। ये महोबा है। ये आला उदल की वीर भूमि है और यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अच्छा। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध दिशावरी पान को जीआई टैग प्राप्त है और 10 अगस्त 2021 को पीएम मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसका ओडीओपी गौरा पत्थर शिल्प है जो सफेद चमकीला पत्थर होता है। उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? ये 10 अगस्त 2021 को हुई थी। ओके। यहाँ एमसीक्यू में पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महोबा है। तो महोबा का जनसंख्या और ऐतिहासिक महत्व बहुत है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ ना एक पेड़ की आकृति वाला शजर पत्थर है और साथ में एक पुरानी तोप दिखाई दे रही है। ओके। ये बांदा जिला है। ये केन नदी से प्राप्त दुर्लभ शजर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है जो इसका ओडीओपी भी है। अच्छा। और भारत का सबसे अभेद्य कालिंजर दुर्ग यही स्थित है। 1545 में तोप फटने से शेरशाह सूरी की मौत यहीं हुई थी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। प्रसिद्ध कालिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है? हाँ, ये इतिहास का बड़ा सवाल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बांदा है। तो बांदा अपने अभेद्य दुर्ग और शजर पत्थर के लिए जाना जाता है। अब अगली स्लाइड पर ध्यान देते हैं। हाँ? इस स्लाइड में एक सुनहरे रंग की भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है जो केले के रेशे से बनी चटाई पर रखी हुई है। ओके। ये कुशीनगर है। गंडक नदी के तट पर स्थित ये वो पावन भूमि है जहां 483 ईसा पूर्व में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अच्छा। और फाजिल नगर में देश का पहला किन्नर यानी ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ये यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। इसका ओडियो पे केले के रेशे के उत्पाद हैं। बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? टेक्स्ट के हिसाब से 483 ईसा पूर्व में। राइट। यहाँ बॉक्स में सवाल है, देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका उत्तर ऑप्शन सी कुशीनगर है। तो कुशीनगर का ऐतिहासिक और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने देखा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। विजुअल में एक कटोरी में काले चावल रखे हैं जिन पर सोने का जीआई टैग मेडल लगा हुआ है। ओके। ये सिद्धार्थ नगर है। नेपाल बॉर्डर से सटा ये तराई जिला बुद्ध के बचपन के नाम पर आधारित है। अच्छा। प्राचीन शहर कपिलवस्तु यहीं स्थित है। अच्छा। अपनी विशिष्ट खुशबू के लिए इसे जीआई टैग मिला है और इसे बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। इसका ओडीओपी काला नमक चावल है। प्राचीन शहर कपिलवस्तु को वर्तमान में ब्रैकेट में किस नाम से लिखा गया है? इसे ब्रैकेट में पिपरवा लिखा गया है। ओके। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। काला नमक चावल मुख्य रूप से किस जिले का ओडीओपी है? हाँ, ये बहुत बार पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर है। तो बुद्ध का महाप्रसाद और इसका जीआई टैग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगली स्लाइड का विश्लेषण करते हैं। हाँ। इस स्लाइड में क्रिकेट का बैट, बॉल और एक जलती हुई मजबूत मशाल दिखाई दे रही है। ओके। ये है मेरठ। ये 10 मई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जन्मस्थली है। अच्छा। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ऐतिहासिक नौचंदी मेला यहाँ लगता है। सरधना में राज्य का पहला मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। इसका ओडीओपी खेल का समान है। 1857 की क्रांति की शुरुआत की सटीक तारीख यहाँ क्या लिखी है? यहाँ लिखा है 10 मई 1857। राइट। यहाँ एमसीक्यू है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण यूपी में कहाँ किया जा रहा है? ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मेरठ है। तो मेरठ क्रांति और खेलों का एक बड़ा संगम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ एक लेदर का बूट रखा है और उसके पीछे एक प्राचीन शाही फरमान है। ओके। ये आगरा है जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे 1504 ईस्वी में मुगलों द्वारा नहीं बल्कि सिकंदर लोधी द्वारा बसाया गया था। अच्छा। सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया सुलह कुल उत्सव यहाँ मनाया जाता है। यहाँ प्रसिद्ध बटेश्वर मेला और कुष्ठ रोग रिसर्च संस्थान जालमा है।
इसका ओडीओपी चमड़ा उत्पाद है। बटेश्वर मेला मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? टेक्स्ट में लिखा है कि ये ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिकंदर लोधी है। तो आगरा का ये ऐतिहासिक भ्रम दूर करना बहुत जरूरी था। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, इस स्लाइड पर एक औद्योगिक चिमनी बनी है जिसका आधा हिस्सा एल्यूमिनियम धातु का और आधा लेदर यानी चमड़े का दिखाई दे रहा है। ओके। ये कानपुर नगर है। हाँ। गंगा नदी के किनारे बसा यह विशाल औद्योगिक शहर है जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा। यहाँ दालों के लिए IIPR और चीनी के लिए NSI संस्थान स्थित हैं। कृत्रिम अंग निर्माण हेतु एलिम्को है और 1857 में यहाँ का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। ODOP में चमड़ा उत्पाद एवं एल्यूमिनियम के बर्तन हैं। चीनी के रिसर्च के लिए यहाँ कौन सा संस्थान लिखा है? चीनी के लिए यहाँ NSI संस्थान स्थित है। राइट। यहाँ बॉक्स में महत्वपूर्ण सवाल है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कानपुर है। तो कानपुर उद्योग और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। चलो अब आखिरी जिले की स्लाइड देखते हैं। ठीक है। स्लाइड पर गुड़ का एक चौकोर टुकड़ा रखा है और उसके ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ रहा है। ओके। ये अयोध्या है। भगवान राम की ये पावन नगरी सरयू नदी के तट पर स्थित है। अच्छा। यहाँ नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा। और सरयू नदी पर नेशनल वाटरवे 40 के तहत मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थित है। इसका ODOP गुड़ है। मल्टी मॉडल टर्मिनल किस नेशनल वाटरवे के तहत बनाया गया है? टेक्स्ट से बताऊं तो ये नेशनल वाटरवे 40 के तहत बना है। ओके, ये MCQ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। अयोध्या का एक जिला एक उत्पाद क्या है? हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुड़। हाँ। तो अयोध्या का सांस्कृतिक और लॉजिस्टिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। चलो अब क्लास की अंतिम स्लाइड ब्रह्मास्त्र रिवीजन टेबल देखते हैं। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर एक हाईटेक 3D टेबल बनी है जिसमें चमकते हुए गियर्स हैं और 4 कैटेगरी के बॉक्स बने हैं: कृषि और कला, संस्थान हब, नदियां और प्रवेश, और क्रांति और इतिहास। ओके। ये पूरी क्लास का सिंथेसिस है। इसमें सिद्धार्थनगर और महोबा जैसे कृषि तथ्य हैं, बरेली और कानपुर जैसे संस्थान हैं, बिजनौर और सहारनपुर से नदियों की एंट्री है, और मेरठ तथा गोरखपुर के ऐतिहासिक विद्रोहों का सार दिया गया है। गंगा नदी के प्रवेश वाले सेक्शन में किस जिले का नाम लिखा है? यहाँ गंगा एंट्री के लिए बिजनौर लिखा है। अच्छा, यहाँ का MCQ बहुत ट्रिकी और इम्पोर्टेंट लग रहा है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? हाँ, ये बहुत ध्यान से देखने वाला है। इसमें ऑप्शन सी अलीगढ़ सुरमा गलत है क्योंकि सुरमा नगरी बरेली है। राइट। तो सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने अंदर एक पूरा इतिहास और इकोनॉमी समेटे हुए है। इन 3D इमेजेस को दिमाग में सेट कर लेने से एग्जाम का कोई भी फैक्ट कभी नहीं भूलेगा। बस इसी तरह रिवीजन करते रहना है।